नमस्कार, आज है 1 मई दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां हम लाते हैं खबरें देश और दुनिया की। शुरुआत करते हैं ईरान अमेरिका तनाव के बीच भारत में एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी की खबर से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस सप्लाई प्रभावित होने के कारण कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है। राजधानी नई दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडरों की कीमत अब 3071 रुपए से ज्यादा हो गई है, जो पहले 2078 रुपए 50 पैसे के आसपास थी। यानी 993 रुपए की बढ़ोतरी एक बार में ही की गई। इसी तरह 5 किलो वाले छोटे कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत भी 261 रुपए बढ़ाकर 810 रुपए कर दी गई है। इस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर रेस्तरां, ढाबा, होटल, कैंटीन और स्ट्रीट फूड वेंडर्स पर पड़ेगा। साथ ही पीजी और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों, अकेले रहने वाले युवाओं और प्रवासी मजदूरों पर भी इसका सीधा बोझ पड़ेगा, क्योंकि वे अक्सर 5 किलो वाले सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। 5 राज्यों का चुनाव बीतने के तुरंत बाद हुई इस बढ़ोतरी को लेकर सवाल भी उठे हैं। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। उधर मजदूर दिवस के मौके पर पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में आज सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया। सदन में कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा टकराव हो गया। मामला तब बिगड़ा जब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। विवाद इतना बढ़ा कि कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री पर सदन में शराब के नशे में आने का गंभीर आरोप लगा दिया। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने मांग की कि सदन में मौजूद सभी सदस्यों की एल्कोमीटर से जांच कराई जाए। सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। हंगामे के दौरान कांग्रेस विधायक सदन के वेल में आ गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और बाहर जाकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम में गुरुवार को एक क्रूज डूब गया था। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 पर्यटक अभी भी लापता हैं। 22 पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। पुलिस के अनुसार क्रूज पर कुल 41 लोगों की पहचान हो चुकी है। हादसा तब हुआ जब क्रूज गहरे बैकवाटर में था और अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। ऊंची लहरों और हवा के दबाव से क्रूज संतुलन खोकर पानी में समा गया। हादसे के वक्त कई पर्यटकों ने लाइफ जैकेट भी नहीं पहनी थी। हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल के दाम बढ़ने से हवाई किराए में इजाफा हुआ है, जिसका असर हज यात्रा पर पड़ रहा है। हज कमेटी ने चयनित यात्रियों से 10-10 हजार रुपए अतिरिक्त जमा कराने का फैसला किया है। जो यात्री पहले ही हज के लिए रवाना हो चुके हैं, उन्हें भी मैसेज भेजकर अतिरिक्त राशि जमा करने को कहा गया है। यात्रियों और उनके परिजनों ने इस अचानक फैसले पर नाराजगी जताई है। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की एक अदालत ने अंधविश्वास के नाम पर 18 साल की युवती योगिता सोनवानी की हत्या के मामले में आरोपी ईश्वर साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश पंकज कुमार सिंह की अदालत ने कहा, यह मामला केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि अमानवीय यातना और गंभीर आपराधिक कृत्य का नतीजा है। गरियाबंद जिले के राजिम थाना क्षेत्र के गांव सुरसा बांधा का यह मामला है, जहां युवती को 3 महीने तक बंधक बनाकर क्रूर यातनाएं दी गई थीं। और आखिर में खबर ईरान अमेरिका तनाव से जुड़ी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान की सेना को काफी कमजोर कर दिया है और उनकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ईरान की सरकार ने 42,000 बेगुनाह प्रदर्शनकारियों की हत्या की। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल पर भी विचार कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।